हेलो जी, वेलकम बैक टू फाउंडेशन में क्या सब ठीक हो। सलाम। नेपाल क्या हाल चाल है। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया को क्या रिप्लाई दिया उसके बारे में जानेंगे। अगर देखे थे तो नेपाल ने काफी अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया है इंडिया वालों को कि यार अगर आप मेरी जगह पे कब्जा करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा क्या। तो इसी तरह नेपाल ने भी रिप्लाई दिया और उधर चाइना ने अपनी फौजियों जो है लद्दाख में पहुंचा दी है 5000 आर्मी के जवान। चाइना ने अपने 5000 फौजियों को इंडिया में घुसेड़ दिया है। तो फिर हम तो बात करने वाले हैं नेपाल डिफेंस मिनिस्टर ऑन इंडिया, इसके बारे में बात करने वाले। वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की मोदी गवर्नमेंट की ही नाकामी है। नेपाल हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। नेपाल भारत को लेके अब काफी कड़ा रुख अख्तियार करने वाला है। नेपाल के साथ इतने खराब रिश्ते होने के बावजूद भारतीय मीडिया में सन्नाटा क्यों है? हर वक्त भारत के साथ खड़ा होने वाला नेपाल अब चीन के साथ क्यों खड़ा है? चीन के साथ कौन खड़ा है? नमस्कार, एनआई न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर जो कि अभी सामने आई है। दोस्तों, नेपाल के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ने भारत को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि नेपाल हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है। यानी कि उनका साफ इशारा था कि नेपाल भारत को लेके अब काफी कड़ा रुख अख्तियार करने वाला है। नेपाल के रक्षा मंत्री का ये तीखा बयान भारत को हिला के रख देने वाला है, क्योंकि एक तरफ चीन भी भारत के लद्दाख क्षेत्र में काफी गतिविधियां कर रहा है, जिसे लेकर भारत परेशान है। और साथ ही साथ नेपाल का ऐसा कड़ा रुख भारत को काफी परेशान करने वाला है। और इस अवस्था के लिए भारत की करंट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि 2014 के बाद मोदी सरकार के आने के बाद नेपाल और भारत के रिश्ते तार तार हो गए। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट से सवाल करने वाले मीडिया सभी चुप हैं। नेपाल के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि नेपाल और भारत के रिश्ते काफी ज्यादा तार तार हो चुके हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की मोदी गवर्नमेंट की ही नाकामी है। भारत की मोदी गवर्नमेंट ने पड़ोसी पहले की नीति का आह्वान तो किया, लेकिन उस पर अमल करना भूल गई। अगर मोदी सरकार भारत का सबसे अच्छा दोस्त यानी कि नेपाल से रिश्ते नहीं बनाकर रख सकी तो मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन भारत की बिकाऊ मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो भारत की गवर्नमेंट से सवाल पूछने में कतराती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डरपोक मीडिया है, क्योंकि ये मीडिया भारत की गवर्नमेंट से सवाल के नाम पर कुछ भी नहीं पूछती है, सिर्फ सरकार की पढ़ाइयाँ करती है। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि नेपाल के साथ इतने खराब रिश्ते होने के बावजूद भारतीय मीडिया में सन्नाटा क्यों है। नेपाल और भारत के रिश्तों की बात करें तो नेपाल ने अब भारत को युद्ध की धमकी तक दे डाली है। यानी कि भारत और नेपाल के रिश्ते तार तार हो चुके हैं, जिसके लिए मोदी सरकार की कोई जवाबदेही भी तय नहीं की जा रही है। हर वक्त पर भारत का साथ देने वाला नेपाल और हर समय पर भारत भी किसी न किसी तरह से नेपाल की मदद करने वाला भारत अब नेपाल के साथ रिश्तों में दूर क्यों होता जा रहा है। हर वक्त भारत के साथ खड़ा होने वाला नेपाल अब चीन के साथ क्यों खड़ा है, इस पर मोदी सरकार के ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय खेमे का मीडिया एक तरह से सरकार का पिछलग्गू मीडिया बन चुका है और वो सरकार से सवाल नहीं बल्कि सरकार की पक्षपाती रिपोर्टिंग करने के लिए जाने लगा है। भारतीय खेमे के मीडिया में यही चीज़ें उछाली जा रही हैं कि नेपाल की करंट गवर्नमेंट चाइना के साथ खड़ी है। लेकिन 2014 के बाद से, मोदी सरकार के आने के बाद से ये गवर्नमेंट नहीं थी, तब भी रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा तल्खी आई हुई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2015 में नेपाल के साथ ब्लॉकेट की बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में फेमस हुई थी, जिसे लेकर मोदी सरकार हमेशा से कहती रही कि हमने ब्लॉकेट नहीं किया और इसे मानने से इनकार करती रही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे लेकर मोदी सरकार की काफ़ी आलोचना भी होती रही। साथ ही साथ तभी से नेपाल और भारत के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा तल्खी आई और इन व्यापारिक रिश्तों को भारत नेपाल के साथ खराब करता रहा। ब्लॉकेट 2015 के बाद नेपाल में काफ़ी ज़्यादा त्रासदी आ गई थी। एलपीजी से लेकर खाने की कई चीज़ों और दवाइयों के दाम एकदम से बढ़ गए थे, क्योंकि भारतीय खेमे से कई ज़रूरी साजो सामान नेपाल को नहीं दिए जा रहे थे या फिर नेपाल तक नहीं पहुँच रहे थे, क्योंकि मोदी सरकार का ये कहना था कि हम नेपाल में सामान पहुँचा नहीं पा रहे। लेकिन अगर भारत को सामान पहुंचाना होता तो इतने बड़े खुले बॉर्डर से कहीं से भी सामान पहुंच सकता था। इसी को लेकर नेपाल और भारत में काफ़ी ज़्यादा रिश्तों में तल्खी आई और उस समय नेपाल की करंट गवर्नमेंट भी नहीं थी। यानी कि भारत और नेपाल के रिश्ते मोदी सरकार के आने के बाद ही बद से बदतर होते गए।
उसी समय चीन ने काफी ज्यादा फायदा उठाया। चीन ने कई लीटर पेट्रोल नेपाल को मुफ्त में प्रदान किया और साथ ही साथ कई एग्रीमेंट भी साइन किए और भारत के व्यापार पर बहुत बड़ी चोट लगाई। पर भारतीय मीडिया इस पर मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा कि व्यापार में क्यों इतनी तल्खी आई और नेपाल जैसा भारत का परम मित्र भारत से इतना खफा क्यों हो गया कि उसे चीन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये सोचने की बात है और भारतीय लोगों को भारतीय सरकार से पूछने की बात है कि इतना घनिष्ठ रोटी बेटी वाला देश, जिसकी खुली सीमा दोनों देशों के लोगों के खुले दिल को बयां करती थी, अब वो रिश्ते तार तार क्यों हो गए हैं। और ये छोटी बात नहीं है कि नेपाल के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भारत के सत्यमेव जयते को सिंहमेव जयते कहते हैं, यानी कि भारत अपनी ताकत का रौब नेपाल पर दिखा रहा है। अगर इतने भाईचारे रिश्ते को ताकत का रिश्ता बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति में बहुत बड़ी दिक्कत है, जिस पर भारत को सोचना चाहिए। और अब नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर का इतना बड़ा बयान भारत को लेकर कि वो हर तरह के युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि भारत का दुश्मन बनने के लिए नेपाल अब हर तरीके से तैयार है। और भारत की अब मोदी सरकार इतने अच्छे दोस्त को दुश्मन बनता देख भारतीय जनता को क्या बोलेगी और अपनी विफल विदेश नीति पर भारतीय जनता को क्या जवाब देने वाली है, वो तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए आप YouTube का ज्वाइन बटन दबाकर मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उससे आपको चैनल पर कुछ स्पेशल फीचर्स भी मिलेंगे। तो ज्वाइन बटन दबाइए और हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। देखते रहिए NI न्यूज़। और तो मुझे किसी बात की भी खुशी नहीं है, बस मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है कि इंडिया ने ये मान लिया है कि मोदी की वजह से उनके पड़ोसी देशों के साथ उनके ताल्लुकात खराब हुए हैं। आज से पहले मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, तकरीबन 2 साल समझ ले, 2018 में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मोदी के आने की वजह से जो आसपास के इंडिया के आसपास के मुल्क है, जिसमें पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ काफी खराब हुए इनके ताल्लुकात। तो उस वीडियो को काफी नेगेटिव लिया गया और काफी गालियां दी और काफी बुरा भरा गया कि तुम्हें पता नहीं है, मोदी तो ये है, मोदी तो बहुत अच्छा है, मोदी ने हमें पैसे दिए, मोदी ने तुमको ये कर दिया, मोदी ने तो ये कर दिया। तो उस टाइम पे ये था कि चलो समझ नहीं आ रहा था उन लोगों को। अब जाके लोगों को समझ आ रहा है कि मोदी ने किया क्या है। अगर देखा जाए तो नेपाल के साथ इनके हालात इतने खराब है कि जितने अब खराब है, अब पाकिस्तान का तो इनके साथ सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ये हालत खराब है, क्योंकि इंडिया कभी सही रखना नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। तो ये मेन बात ये है कि इंडिया नहीं चाहता। और दूसरी बात, अगर आजकल की बात करें तो नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अपनी फौजें इंडिया में उतारेंगे। ये कल से परसों की बात है, इन पे कोई कब्जा करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा थोड़ी। आज मैंने पूरी स्टोरी वगैरह देखी तो उसमें भी एक दो जगह पे ये बोला कि यार नेपाल चाइना के साथ दे रहे। यार चाइना का साथ क्यों दे रहे? जब तुम उसकी जमीन पे कब्जा करेगा तो खुद ही अपनी सेफ्टी करना चाहेगा, अपनी जमीन की सेफ्टी करना चाहेगा ना। अगर वो मान लो, चलो मान लिया, अगर वो चाइना के साथ भी दे रहा है तो क्यों दे रहा है कि तुम उसकी जमीन को कब्जा कर रहे हो। बट इस टाइम पे इंडिया की काफी पटी पड़ी हुई है, काफी डर लगा हुआ है, क्योंकि लद्दाख में 5000 उनकी आर्मी, चाइना की आर्मी घुस चुकी है और काफी समझ लो कि पूरा मजाक उड़ रहा है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सब जगह पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है इंडिया के लोगों का, इंडिया की आर्मी का। अब वो इनकी आर्मी का क्या कहते हैं कि जो 1962 में जब जंग हुआ था, वार हुआ था चाइना के साथ, तो इनके चाइना के आर्मी को ऐसा दिखाया जैसे कि चाइना की आर्मी को कुछ आता ही नहीं है, ऐसे पप्पू पप्पू बच्चे बनाए हुए थे। और जबकि कल परसों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इंडियन आर्मी का एक जवान ये बोलता है कि सर प्लीज हम बात कर सकते हैं, वी टॉक, हम बात कर सकते हैं, ये वो। और तो उसके साथ वो मेंशन किया गया कि यार फिल्म में क्या दिखाया था और है क्या इंडियन मीडिया, तो रियलिटी इंडिया की ये नहीं है, दिखती है वैसे है नहीं है। जो फिल्मों में दिखाई जाती है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका तो मतलब समझो कि सोची समझी चाल होती है कि बहुत ज्यादा पटी पड़ी हुई है। कल मैं आपको अभी तो मेरे पास पिक्चर नहीं है, बट मैं आपको खाली इतना समझा देता हूँ। ये चाइना है और ये पाकिस्तान है, बीच में जम्मू कश्मीर है और इस साइड पे पूरी पट्टी में चाइना की आर्मी घुस चुकी है, लद्दाख तक आ चुकी है और इस टाइम पे इस साइड पे पाकिस्तान कवर कर रहा है। अब बीच में कौन सी जगह बच रही है
चंडीगढ़ बच गया और लद्दाख, कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये जगह गिर गई है। बट एक साइड से कवर कर रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा करना है, बिकॉज चाइना का इतनी अंदर घुस चुकी है और इतनी जगह उन्होंने घेर ली है। क्योंकि नेपाल की जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो नेपाल उसको कोई छोड़ेगा। क्योंकि यार दूसरी बात ये है कि अगर समझ लो मैं मान लिया, अगर मेरा घर पे कोई कब्जा कर रहा है, मेरी जमीन पे कोई कब्जा करेगा और अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ तो मैं जाहिर सी बात है मैं किसी से मदद लूंगा ना। अगर इसमें लोग ये कह रहे हैं, इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि चाइना की हेल्प कर रहा है या चाइना इसकी हेल्प कर रहा है, चाइना से हेल्प ले रहा है, तो सही बात है। अगर ले भी ले तो कोई फायदा मतलब कोई मसला नहीं है नेपाल के लिए। क्योंकि यार जब तू उसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है बगैर पूछे, उससे उसको बताया बगैर पूछे उसको जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, जो रोड बना रहा है, तो यही तो करेगा। तो उम्मीद है कि तो सब समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन को बजता है यार, आपको बर्फ मिल सके।